फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। इनका ठिकाना गहरा गरा होगा यानी हाविया होगा, और तुम्हें क्या मालूम कि वो हाविया क्या है? वो भड़कती हुई आग है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान में कई मकामात में जहन्नुम के बारे में जिक्र करते हैं। अब क़यामत वाले दिन जिनको सीधे हाथ में उनका नामा माल पकड़ाया जाएगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और जिनके उल्टे हाथ में नामा माल पकड़ाया जाएगा वो जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे। हमारा मौजू आज है जहन्नुम, और मैं जहन्नुम के बारे में आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अब जिसका नामा माल उसको उल्टे हाथ में पकड़ाया जाएगा वो लोगों से अपनी शक्ल भी छुपाएगा और अपना नतीजा भी छुपाएगा। वो बड़ा सख्त दिन होगा, वो बड़ा सख्त दिन होगा। उस दिन जो गुनाह करने वाले होंगे वो चीखें मार रहे होंगे, वो इधर उधर भाग रहे होंगे, वो अपने इम्तिहान को जब उनको मिलेगा वो लोगों से अपनी शक्लें छुपाएंगे, अपने रिजल्ट को छुपाएंगे। बहरहाल क़यामत का मंजर तो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। जब उनको जहन्नुम में डाला जाएगा, आज मेरा मौजू जहन्नुम है। जहन्नुम की आग में जब उनको डाला जाएगा तो उनकी ख्वाहिश ये होगी कि हमें मौत आ जाए। वो रोकर गिड़गिड़ा कर चीखें मार मार कर कहेंगे कि हमें मौत आ जाए, मौत आ जाए, मौत आ जाए। लेकिन मौत तो आनी नहीं, ना जन्नतियों को मौत आएगी ना जहन्नमियों को मौत आएगी। फिर जिसको जो सजा मिल रही होगी ना जहन्नुम में, किसी को पत्थर मार के उसके सर को कुचला जा रहा होगा, किसी की पेट से आंतरियां बाहर आई हुई होंगी, किसी की जबान बाहर आई हुई होगी, किसी की आंखें, और जो मुख्तलिफ गुनाहों की जो सजाएं वहां पर मिल रही होंगी ना, ये नहीं होगा कि सर कुचलने वाले की मौत वाक़या हो जाएगी, बल्कि उसका दोबारा सर बन जाएगा और उसको दोबारा उसके सर पर पत्थर को मारा जाएगा और उसको ये तकलीफ बार बार दी जाएगी। दोबारा उसका सर बन जाएगा, फिर उसके सर को कुचला जाएगा, रेजा रेजा कर दिया जाएगा और उसको ये तकलीफ चलती रहेगी, उसका ये सिलसिला चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। कभी आपने सोचा कि ये 50-60 साल की ज़िंदगी की नाफरमानी हमें कहाँ पहुँचा सकती है? कभी आपने और मैंने ये सोचा कि ये 50-60 साल की ज़िंदगी, ये आर्जी ज़िंदगी हमें कहाँ पे पहुँचा सकती है? कभी बेपर्दगी करने वाले ने ये सोचा, उन औरतों ने ये सोचा कि ये थोड़ी सी आर्जी ज़िंदगी की बेपर्दगी उनको कहाँ पहुँचा सकती है? कभी झूठ बोलने वाले ने सोचा कि उसका झूठ बोलना उसको कहाँ पहुँचा सकता है? कभी सूद खाने वाले ने सोचा कि उसका सूद खाना उसको कहाँ पहुँचा सकता है? कभी रिश्वत लेने वाले ने यह सोचा कि उसके रिश्वत लेना उसको कहां पहुंचा सकता है? कभी किसी ने ज्यादती करने वाले ने यह सोचा कि उसके साथ क्या हो सकता है? कभी बहनों का हिस्सा मारने वालों ने यह सोचा कि उनके साथ क्या हो सकता है? दिखलावे की नमाजें पढ़ने वालों ने कभी यह सोचा कि उनके साथ क्या हो सकता है? अल्लाह अकबर। जिसकी पेट से आंतरियां निकली होंगी, बार बार उसके पेट में डाली जाएंगी, बार बार उसका जिस्म जो है वो नया आ जाएगा, उसकी खाल नहीं आ जाएगी, उसकी बार बार आंतरियां निकलेंगी, जो जिस्म जल रहे होंगे ये जिल्द उसकी दोबारा नहीं आ जाएगी, दोबारा जिल्द बन जाएगी ताकि बार बार उसको तकलीफ हो, बार बार उसको अजियत हो, और प्यास और भूख इतनी ज़्यादा होगी कि वो जन्नतियों से एक घूंट पानी मांगेंगे। दुनिया में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने वाले
दुनिया में 5-5 हज़ार के 100-100 डिशों के बूफे करने वाले वहां पर एक पानी का घूंट मांगेंगे और जन्नती कहेंगे कि वो तुम पर हराम है, उनको एक पानी का घूंट भी नहीं दिया जाएगा। कभी आपने सोचा? अल्लाह ताला कुरान में कहता है तुम्हें पता ही है आग जो है ये भड़कती हुई आग है, ये आग बड़ी बहुत ज्यादा भड़काई गई है मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा भड़काई गई है। अल्लाह अकबर। अब जब वो खुराक मांगेंगे ना, खाना मांगेंगे ना, और जब पानी मांगेंगे ना, तो जो उनके जख्मों से पीप निकल रही होगी ना, पीप, वो उनको पानी के तौर पर पिलाई जाएगी। और जो उनका जो सारा पीप और वो जो सारा खून और वो जो सब निकल रहा होगा ना, वो उनकी खुराक होगी। कांटेदार एक जो होगी ना, अल्लाह अकबर, कांटे उनको खिलाए जाएंगे। वो जब खाएंगे वो चीरते हुए नीचे से दोबारा निकल जाएंगे। आप सोचे तो सही। और ये अजाब हमेशा हमेशा के लिए होगा। किसी की ज़बान जो उसने झूठ बोला होगा, या मौसीकी की वजह से, या किसी और गुनाह की वजह से, या गलत गुफ्तगू की वजह से, या गालियों की वजह से, या किसी और गलत अल्फाजों की वजह से, या किसी शिरकिया अल्फाजों की वजह से, या किसी भी गुनाह की वजह से जिसकी ज़बान निकली होगी, उसके पाँव तक गई होगी, या कितने गज दूर तक गई होगी, उसकी ज़बान का जिसको अज़ाब होगा उसकी ज़बान से खींचा जा रहा होगा। कभी आपने सोचा? अल्लाह अकबर। किसी को कोई अज़ाब हो रहा होगा, किसी को कोई अज़ाब हो रहा होगा, किसी को कोई अज़ाब हो रहा होगा, और सब के सब मौत की ख्वाहिश कर रहे होंगे कि काश हमें मौत आ जाए। दुनिया में ज़िंदगी की ख्वाहिश करने वाले, दुनिया में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने वाले, दुनिया में अय्याशियाँ करने वाले, दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियाँ करने वाले, दुनिया में कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ चलने वाले, दुनिया में लोगों का हक मारने वाले, दुनिया में झूठ बोलने वाले, दुनिया में सूद बोलने वाले, सूद खाने वाले, दुनिया में भाइयों का हक मारने वाले, बहनों का हक मारने वाले, दुनिया में माँ बाप की गुस्ताखी करने वाले, दुनिया में नाजायज़ कत्ल करने वाले, दुनिया में रिश्वत लेने वाले, दुनिया में हराम खाने वाले, दुनिया में अमानतों में ख़यानत करने वाले, सब जब वो जहन्नुम में होंगे वो मौत की ख्वाहिश कर रहे होंगे। कभी हमने सोचा कि ये चंद साल ज़िंदगी जिसकी औसत 50 साल है, जिसमें से 15 से 20 साल हम सो के गुजार देते हैं, और 10 साल शुरू के हमें पता ही नहीं होता पीछे जो 15-20 साल बचते हैं उसमें नाफरमानियां करके हम इतनी बड़ी सजाएं मोल ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। 15-20 साल कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर अगर जन्नत मिल जाए तो ये सौदा महंगा नहीं मेरे भाइयों। अपनी तजारत में सच्चाई ले आए, अपनी नज़रों में शर्म ले आए, हया ले आए। कान जो है आपके अच्छी बातों को सुने, ज़ुबान जो है वो अच्छी बातों को करें, कदम जो है वो अच्छी जगहों पर जाएं, अपनी महफ़िलों की जो आपका है वो महफ़िलें अच्छी बना लें, आलमे दिनों की महफ़िल में बैठे, मस्जिदों में बैठे। अल्लाह अकबर। गंदा मवाद नेट पे सर्च करने की बजाय दर्से कुरान, तफसीर कुरान या हदीसों की किताबों को सर्च करके पढ़ें। वहाँ पर रोएंगे, आंसू ख़त्म हो जाएंगे, खून निकल आएगा, लेकिन तौबा नहीं मानी जाएगी, माफ़ी नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर एक कतरा बहा दें, आपके लिए जहन्नुम की आग को हराम कर दिया जाएगा। यहाँ एक कतरा चाहिए, वहाँ पर खून निकल आएगा, आंसू ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर तौबा नहीं मानी जाएगी। भाइयों, जहन्नुम की गहराई बड़ी ज़्यादा है। एक पत्थर उसमें फेंका जाएगा, पता नहीं कितने सालों बाद, कितने हजार सालों बाद उसकी तह में जाके गिरेगा। इतनी गहरी जहन्नुम, इतनी खौफनाक जहन्नुम। अल्लाह अकबर। आप सोचें तो सही, जहन्नुम में जाने वाले अपनी आर्जी ज़िंदगी को जो गलत काम कर रहे थे वो सब वहाँ पर होंगे। उनको ये पता ही नहीं कि ज़िंदगी अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना लेते तो वो भी जन्नत के हकदार बन जाते।
मेरा पैगाम यही है कि अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हर अमल करें। देखिएगा आपकी ज़िंदगी में रहमतें आएंगी, आसानी आएंगी, फिर आप जहन्नुम की आग से बच भी जाएंगे। तो मेरे यही वीडियो में पैगाम देना मकसद था कि आप जहन्नुम की आग से बचें। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम की आग से महफूज रखे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।